हेलो बच्चों, वेलकम टू लोपा क्लासेस चैनल। बच्चों, आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब भगवान की कृपा से बहुत ही बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम तुम्हारी 10वीं कक्षा के हिंदी किताब से जो एक कविता है ना, मनुष्यता, उस मनुष्यता कविता के जो प्रश्नोत्तर है, उसी प्रश्नोत्तर के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे। मनुष्यता के जो सभी प्रश्न हैं, आज सभी प्रश्नों के उत्तर को विश्लेषण करेंगे। तो बच्चों, तुम सब तो मनुष्यता जो कविता है पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें लिंक दिया हुआ है, जाके ज़रूर पढ़ लेना। बहुत ही बढ़िया से क्लास किया गया है। तो बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि मनुष्यता जो कविता है, उस कविता के कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। पहले हम नंबर 1 में जो 3 प्रश्न दिए गए हैं, उस 3 प्रश्नों को विस्तृत रूप से आलोचना करेंगे। ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से याद रखना। तो बच्चों, अब हम मनुष्यता कविता का प्रश्नोत्तर आलोचना करेंगे। मनुष्यता कविता का प्रश्नोत्तर आलोचना करने से पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि बच्चों देखो, यहाँ पे कवि परिचय लिखा हुआ है। यहाँ पे कवि परिचय लिखा हुआ है, इसके नीचे देखो यह कविता लिखा हुआ है। तो यह कविता में क्या है तुम्हें पता है? यह कविता में ये जो मनुष्यता का जो कविता है, ये कविता का व्याख्या यहाँ पर दिया गया है। मतलब ये व्याख्या अगर तुम अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो ये जो तुम्हारे प्रश्न हैं, सारे प्रश्नोत्तर इसी व्याख्या में ही मिल जाएंगे। तो बच्चों, नंबर 1 में 3 प्रश्न दिया गया है, क, ख, ग। तो पहले हम क के जो प्रश्न है उसी के बारे में आलोचना करेंगे। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? तो चलो देखते हैं उसी व्याख्या में इसका उत्तर है कि नहीं। तो बच्चों, यहाँ देखो, हम ऐसे मरे कि मरने के बाद भी अमर हो जाएं। यदि हम जीवन भर सत्कर्म नहीं करेंगे तो हमें अच्छी मृत्यु नहीं मिलेगी, अर्थात मरने के बाद कोई याद नहीं रखेगा। जो व्यक्ति दूसरों के काम आता है वह कभी मरता नहीं है। तो 1 नंबर में जो क का जो प्रश्न है ना, उसका उत्तर यही है। लेकिन हमें कैसे लिखना है बच्चों? तुम ऐसे लिखोगे उत्तर में कि जो मरने के बाद भी अमर हो जाएं। क्या लिखोगे? जो मरने के बाद भी अमर हो जाएं। उसके बाद लिखोगे कि ऐसी मृत्यु को कवि ने सुमृत्यु कहा है। उसके बाद फिर लिखोगे, यदि हम जीवन भर सत्कर्म नहीं करेंगे तो हमें अच्छी मृत्यु नहीं मिलेगी, अर्थात मरने के बाद कोई याद नहीं रखेगा। जो व्यक्ति दूसरों के काम आता है वह कभी मरता नहीं। 1 नंबर का जो क है उसका उत्तर इतना ही है। अगर तुम इतना ही लिख दोगे तो तुम्हारे 5 मार्क्स आ जाएंगे। ख का जो प्रश्न है, अब इसी के बारे में आलोचना करेंगे। यहाँ कोई अनाथ नहीं है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो प्रश्न क्या है बच्चों? यहाँ कोई अनाथ नहीं है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो चलो चलते हैं व्याख्या की ओर। उत्तर में ये लिखोगे कि यहाँ कोई भी अनाथ नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर जो तीनों लोगों के नाथ है वे सदा सबके साथ रहते हैं, क्योंकि ईश्वर दीनबंधु हैं, गरीबों पर दया करने वाले भी हैं, परम दयालु हैं, विशाल हाथ वाले हैं, अर्थात वे सबको मदद करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। हम 1 नंबर का जो ग का प्रश्न है उसी के बारे में आलोचना करेंगे। तो ग में क्या दिया गया है कि मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्या है कि मनुष्य मात्र बंधु हैं से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका जवाब हम ऊपर व्याख्या में ही ढूंढते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे ही इसका उत्तर है। देखो, मनुष्य के लिए प्रत्येक मनुष्य बंधु है, परम मित्र है। इसे हमें समझना होगा, यही हमारा विवेक है। एक ही भगवान हम सबके पिता हैं, वे पुरातन प्रसिद्ध पुरुष हैं, वे ईश्वर हैं।
तो उसका उत्तर क्या होगा कि मनुष्य के लिए प्रत्येक मनुष्य क्या है, बंधु है, परम मित्र है। इसे हमें समझना होगा, यही हमारा विवेक है। एक ही भगवान हम सबके पिता हैं, वे पुरातन प्रसिद्ध पुरुष हैं। तो 1 नंबर का जो गौ का प्रश्न है उसका उत्तर ये है। तो हम 2 नंबर की तरफ चलते हैं। तो नंबर 2 में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित पंक्तियों के भाव 2-3 वाक्यों में स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों ये जो ऊपर का दिया गया व्याख्या है ना, उसी में ही इसका जवाब है। तो क्या दिया गया है कि निम्नलिखित पंक्तियों के भाव 2-3 वाक्यों में स्पष्ट कीजिए। मात्र बंधु हैं, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक हैं। तो ये जो पंक्ति है इसी का व्याख्या हमें करना है 2-3 वाक्यों में। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। तो बच्चों इसका उत्तर क्या है तुम्हें पता है? हम जो 1 नंबर का जो गौ का प्रश्न का उत्तर इससे पहले किया था ना, उसका जवाब 2 नंबर कौ का ही होगा। मतलब गौ और कौ का उत्तर एक ही है, मतलब 2 in 1। तुम एक का जवाब अगर तुम उत्तर अगर मुखस्त कर लोगे तो उसका उत्तर इसमें भी प्रयोग हो पाएगा। तो ये जो 2 नंबर का कौ का जो प्रश्न है क्या दिया गया है कि मनुष्य मात्र बंधु हैं, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। तो चलो देखते हैं। तो यही होगा कि मनुष्य के लिए प्रत्येक मनुष्य बंधु है, परम मित्र है, इसे हमें समझना होगा, यही हमारा विवेक है। एक ही भगवान हम सबके पिता हैं, वे पुरातन प्रसिद्ध पुरुष हैं, वे ईश्वर हैं। यह तो सत्य है कि हमें अपने कर्मों के अनुरूप ही फल भोगना होता है। तो इसका उत्तर इतना ही होगा, ठीक है। तो 2 नंबर में क्या है, क्या रहो न भूल के कभी मंदाध तुच्छ वीत में, सनाथ जान आपको करो ना गर्व चित्त में। तो इसका उत्तर क्या होगा आगे देखते हैं। तो बच्चों 2 नंबर के जो ख का प्रश्न है उसका उत्तर यहाँ पर ही दिया गया है। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि रहो ना भूल के कभी मंदाध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो ना गर्व चित्त में। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर ये होगा कि संपत्ति के लोभ में पड़कर हमें गर्व से नहीं इठलाना चाहिए। कुछ अपने मित्र और परिवार आदि लोगों को देखकर भी अपने को बलवान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी अनाथ या गरीब नहीं है। तो बच्चों 2 नंबर का ख का जो प्रश्नोत्तर है इतना ही होगा। इसके बाद में और एक लाइन लिख लेना कि अहंग भाव मनुष्य की मनुष्यता को नष्ट कर देता है। क्या लिखना कि अहंग भाव मनुष्य की मनुष्यता को नष्ट कर देता है। इसका मतलब हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब हम 3 नंबर में जो प्रश्न है इस सारे प्रश्नों का उत्तर अब हम करेंगे। तो व्याख्या की तरफ नहीं जाएंगे, तुम्हें पता चल गया कि व्याख्या में सारे प्रश्न हैं। अब हम तुम्हें यहाँ पर एक एक करके उत्तर बताऊंगी, ठीक है। तो 3 नंबर में जो क का प्रश्न है क्या दिया गया है, कभी किससे न डरने की बात कर रहे हैं, कभी किससे न डरने की बात कर रहे हैं। तो उत्तर में क्या होगा, कभी मृत्यु से न डरने की बात कर रहे हैं। क्या? कभी मृत्यु से न डरने की बात कर रहे हैं। तो ख में क्या प्रश्न है, कवि कैसे मृत्यु को प्राप्त करने का परामर्श दे रहे हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है, कवि कैसे मृत्यु को प्राप्त करने का परामर्श दे रहे हैं। तो उत्तर में क्या होगा, कवि सुमृत्यु, क्या सुमृत्यु, जवाब में सुमृत्यु होगा। तो कवि सुमृत्यु को प्राप्त करने का परामर्श दे रहे हैं। तो गौ में क्या है, गौ में है कि कवि मनुष्य की किस पशु प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। क्या कवि मनुष्य की किस पशु प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। तो उत्तर क्या होगा, कवि मनुष्य की, परंतु जिस प्रकार अपने आप चरते रहते हैं पशु प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। मतलब हर वक्त अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरों के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। तो जवाब में क्या होगा, कभी मनुष्य की
परंतु जिस प्रकार अपने आप चरते रहते हैं, पशु प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। तो घ में क्या प्रश्न है? घ में प्रश्न है कि मनुष्य क्या पाकर मंदाद हो जाता है? तो उत्तर में क्या होगा? मनुष्य संपत्ति पाकर मंदाद हो जाता है। ठीक है। उसके बाद जो प्रश्न क्या है, सनाथ होने का घमंड क्यों नहीं करना चाहिए? क्या? सनाथ होने का घमंड क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि सनाथ होने का घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि तीनों लोगों के जो नाथ सदैव सबके साथ रहते हैं। क्या? तीनों लोगों के जो नाथ हैं वे सदैव सबके साथ रहते हैं। ठीक है। चौ में जो प्रश्न है क्या है? भाग्यहीन कौन है? भाग्यहीन कौन है? अधीर होकर अहंकारी बन जाने वाला व्यक्ति भाग्यहीन है। क्या? अधीर होकर, जो अधीर हो जाता है, अहंकारी बन जाता है, वही व्यक्ति भाग्यहीन होता है। तो उत्तर में क्या लिखोगे? अधीर होकर अहंकारी बन जाने वाला व्यक्ति भाग्यहीन होता है। तो 6 में क्या प्रश्न है? संसार में मनुष्य का बंधु कौन है? तो उत्तर में क्या होगा? संसार में मनुष्य का बंधु, तुम्हें पता है, दीनबंधु यानी ईश्वर है। ठीक है। जौ में क्या प्रश्न है? पुराण पुरुष हमारे क्या हैं? तो उत्तर में क्या होगा? पुराण पुरुष हम सबके पिता हैं। क्या? पिता हैं। पुराण पुरुष हम सबके पिता हैं। उसके बाद जो प्रश्न है क्या है? वेद किसका प्रमाण देते हैं? वेद किसका प्रमाण देते हैं? उत्तर में क्या होगा? वेद अंतरैक्य अर्थात अंतर की एकता का प्रमाण देते हैं। क्या? अंतर की एकता का प्रमाण देते हैं। तो 9 में क्या प्रश्न है? कौन बंधु की व्यथा हरण करता है? तो तुम ही बोलो, कौन बंधु की व्यथा हरण करता है? बंधु ही बंधु की व्यथा हरण कर सकता है। ठीक है। तो बच्चों, अब हम भाषा ज्ञान की तरफ चलते हैं। तो भाषा ज्ञान में जो नंबर 1 है, क्या दिया गया है कि उपयुक्त विभक्ति चिन्हों से शून्य स्थान भरिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह दिया गया है, मतलब कारक चिन्ह। से, में, के, का, को के लिए तुम्हें पता है, तुम्हारे जो हिंदी व्याकरण है, कारक चिन्ह तुमने पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर मतलब लोपा क्लासेस में बहुत ही बढ़िया क्लास है कारक का, तुम उसे पढ़ लेना। ठीक है। तो ये जो कारक चिन्ह है ना, इसे लेकर हमें ये शून्य स्थान में भरना है। तो क में क्या है? क में ये दिया गया है कि फलानुसार कर्म ड्यास अवश्य बाह्य भेद है। तो उत्तर क्या होगा? फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। उसके बाद जो प्रश्न क्या है? वेद अंतरैक्य डैश प्रमाण है। तो उत्तर के क्या होगा? वेद अंतरैक्य में प्रमाण है। ठीक है। तो ग है, वही मनुष्य है जो मनुष्य क्या होगा? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ये बहुत ही आसान है। तो 2 नंबर में क्या दिया गया है? 2 नंबर में ये है कि निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। ये जो शब्द है ना, उसका लिंग हमें बताना है। तो बच्चों, प्रवृत्ति कौन सा लिंग है? प्रवृत्ति स्त्रीलिंग है। ठीक है। और अंतरिक्ष कौन सा लिंग है? अंतरिक्ष है पुल्लिंग। ठीक है। और मृत्यु कौन सा लिंग है? मृत्यु है कौन सा लिंग? स्त्रीलिंग। विचार कौन सा लिंग है? विचार है पुल्लिंग। व्यथा कौन सा लिंग है? व्यथा है स्त्रीलिंग। अनर्थ कौन सा लिंग है? अनर्थ है कौन सा लिंग? पुल्लिंग। तो देखो, मैंने कॉलर चेंज करके तुम्हें दिया है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का। तो बच्चों, अब हम भाषा ज्ञान का नंबर 3 आलोचना करेंगे। तो प्रश्न में क्या है? निम्नलिखित शब्दों के प्रयोग से एक एक वाक्य बनाइए। तो ये जो शब्द दिए गए हैं, इसे लेकर के हमें वाक्य बनाना है। ठीक है। तो विवेक को लेकर हमें एक वाक्य बनाना है। तो जैसे कि हम ये लिख सकते हैं, हमें विवेक से काम लेना चाहिए। ठीक है। हमें विवेक से काम लेना चाहिए। उसके बाद प्रवृत्ति मनुष्य की प्रवृत्ति पशु प्रवृत्ति जैसी नहीं होनी चाहिए। क्या? मनुष्य की प्रवृत्ति
पशु प्रवृत्ति जैसी नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद मर्त्य, मर्त्य को लेकर एक वाक्य बनाना है। तो मर्त्य में जो भी जन्म लेता है उसको एक ना एक दिन अवश्य मरना पड़ता है। तो क्या, मर्त्य में जो भी जन्म लेता है उसको एक ना एक दिन जरूर मरना पड़ता है। बंधु को लेकर अब हम वाक्य गठन करेंगे। ईश्वर गरीबों के बंधु हैं। क्या, ईश्वर गरीबों के बंधु हैं। नहीं तो बंधु ही बंधु का व्यथा हटता है, इसे पहले हमने पढ़ा है। व्यथा को लेकर वाक्य गठन करेंगे। व्यथा, मेरे पैर में चोट के कारण व्यथा हो रही है। क्या, मेरे पैर में चोट के कारण व्यथा हो रही है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और अपना सपोर्ट हमेशा हमारे साथ रखना। और हाँ, अपना ख्याल रखना, ध्यान से पढ़ाई करना और क्या, हमेशा हमारे साथ प्यार बनाए रखना। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।